हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारी लास्ट वीडियो में हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट किया था। सब्जेक्ट मैथ का 5th चैप्टर था मल्टीप्लिकेशन। अब चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो में, जिसका नाम है डिवीजन पार्ट फर्स्ट। अब यहाँ पे रिवीजन दी गई है। इफ़ 20 चॉकलेट्स आर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 5 चिल्ड्रन, हाउ मेनी डज ईच चाइल्ड गेट। अगर 20 चॉकलेट्स को हमें डिवाइड करना है कितने स्टूडेंट्स में? 5 चिल्ड्रन में। हाउ मेनी डज ईच चाइल्ड गेट, तो फिर एक एक चाइल्ड को कितने चॉकलेट आएंगे। लेट अस कैरी 20 डिवाइड बाय 5। अब हमें दिया गया है चिल्ड्रन कितने हैं ये भी दिया गया है, और चॉकलेट कितने हैं ये भी दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 चॉकलेट्स लेंगे, उसको डिवाइड बाय 5 किया है। 5 4 जार 20। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 4 जार 20, तो यहाँ पे 4 चॉकलेट एक एक स्टूडेंट को आएंगे। आप देख सकते हैं पिक्चर में भी दिखाई दे रहे हैं। ये हमने सीखा था, हमने जब डिवीजन सीखी थी तो ये हमने सीखा था, क्योंकि ये सब रिवीजन में लिया जा रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 5 4 जार 20 किया है यहाँ पे डिवीजन करते वक्त। और सेकेंड जो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है वो है इफ़ 21 फ्लावर्स आर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 7 चिल्ड्रंस। 7 चिल्ड्रन, अब फ्लावर कितने हैं टोटल? 21। ओके, यहाँ पे 21 टोटल फ्लावर दिए गए हैं, और वो टोटल चिल्ड्रन कितने हैं? 7। उनमें इक्वल बांटने हैं। तो हाउ मेनी फ्लावर्स डज ईच चाइल्ड गेट, तो हर एक चाइल्ड को कितने कितने फ्लावर्स आएंगे, हर एक बच्चे को कितने फ्लावर आएंगे। बच्चे हैं 7, फ्लावर्स हैं 21। लेट अस कैरी आउट 21 डिवाइड बाय 7। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? 7 का टेबल बोलना पड़ेगा। इसके लिए टेबल की बहुत ज़रूरत है। अब 7 के टेबल में 21 कितने नंबर पे आता है? वेरी गुड, 7 3 जार 21। 1 में से 1 गए 0, यहाँ भी माइनस करते वक्त यूनिट की साइड से 2 - 2 0। ईच चाइल्ड गेट 3 फ्लावर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में दिख रहे होंगे, हर एक बच्चे के पास 3 फ्लावर्स है। थर्ड जो यहाँ पे एग्जाम्पल है वो है लेट अस अरेंज 15 डिवाइड बाय 5। मैं जैसे रीड कर रही हूँ उसकी तरफ आप ध्यान देना है। आपको 15 डिवाइड बाय 5 इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स, एज 5 इज द डिवाइजर। लेट अस पुट 5 डॉट्स इन वन रो and find out how many rows are needed for 15 dots। अब क्या कहा है उन्होंने, यहाँ पे 15 डॉट को अरेंज करना है। आप देख सकते हैं 15 डॉट को ऐसे अरेंज करो कि वो 5 डॉट्स एक रो में आ सके, ऐसे अरेंज करना है। अब 15 डॉट्स में से 5 हमने फर्स्ट रो में लिए, दूसरी रो में 5 लिए, और तीसरी रो में 5 लिए। अब कितने रोज बने, यहाँ पे कितने रो निकालने पड़े डॉट 5 डॉट के, तो हम कैसे करेंगे? 15 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 3। हाउ मेनी रोज आर नीडेड, कितनी रोज की ज़रूरत पड़ी? 3 रोज की। इन द सेम वे सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग डॉट्स। अब जैसे कि यहाँ डॉट से ये एग्जाम्पल सॉल्व किया है, वैसे ही हमें ये नीचे दिए गए एग्जाम्पल डॉट्स की हेल्प से सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पे 8 डिवाइड बाय 2 किया है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? 8 डॉट है टोटल, और उसको 2 डॉट के हमें ग्रुप बनाने पड़ेंगे। तो हमें टोटल ग्रुप कितने बनाने पड़ेंगे? 4। ये में डॉट, यहाँ लाइन बन रही है पर इसे आप डॉट समझना। अब 16 डिवाइड बाय 4, इसको डॉट की हेल्प से कैसे यूज करना, कैसे सॉल्व करना है? अब 16 टोटल डॉट है और 4 एक लाइन में आएंगी।
मैं कितने लाइन बना रही हूँ, देखो 4 5 6 7 8, 4 उन्होंने ही दिया है, 4 एक लाइन में आने चाहिए। तो ये हो गए 8 डॉट, 9 10 11 12 13 14 15 और 16 हो गए 16 डॉट। तो कितने लाइन बने टोटल, ये भी 4। ओके, अब यहाँ पे 18 डिवाइड बाय 6 किया है, तो एक लाइन में कितने आने चाहिए, 6 डॉट, 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 कितने हो गए, 12, 13 14 15 16 17 और 18 हो गए 18। कितने लाइन बने, 3। आप 24 डॉट्स है उनको 8 8 की लाइन में डिवाइड करना है। 8 डॉट एक लाइन में, एक रो में आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कितने लाइन ड्रॉ करने पड़े हमें, डॉट के कितने लाइन बनाने पड़े, 3 लाइंस बनाने पड़े। इस तरह से आपको डॉट की हेल्प से ये डिवीजन सॉल्व करनी है। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब डिवीजन अलग टॉपिक है, हमने देखा अभी। मल्टीप्लिकेशन जो लास्ट चैप्टर था वो हमने देखा। अब इन दोनों में क्या कनेक्शन है वो अब हमें देखना है। शोभा सेड, कम रोहित, लेट्स पुट दीज रिंग्स ऑन द स्टैंड। शोभा ने कहा, रोहित यहाँ पे आओ और इस रिंग को स्टैंड में डालो। लेट्स पुट एन इक्वल नंबर ऑफ रिंग ऑन ईच स्टैंड। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे रोहित नाम का एक बॉय दिख रहा है और शोभा जो बड़ी लड़की है वो ज़रूर शोभा होगी, क्योंकि वो कह रही है रोहित को। उसने क्या कहा, यहाँ पे रिंग है, उन रिंग्स को, ये जो स्टैंड दिए गए हैं उनमें इक्वल डालना है। उन रिंग्स को इक्वल नंबर में सारे रिंग्स आने चाहिए और सारे स्टैंड में। रोहित सेड, वी हैव 12 रिंग्स इन द बॉक्स। रोहित ने कहा, हमारे पास तो टोटल 12 रिंग्स है। शोभा सेड, देयर आर 3 स्टैंड्स। और स्टैंड कितने हैं रिंग्स डालने के, स्टूडेंट्स आप ये काउंट करो, ये 3 स्टैंड है और रिंग्स है 12। शोभा सेड, देयर आर 3 स्टैंड। रोहित सेड, लेट अस पुट द रिंग्स 1 by 1 ऑफ ईच स्टैंड। तो रोहित ने क्या किया, एक एक रिंग को डालना स्टार्ट किया। यहाँ पे पहले उसने क्या किया, एक रिंग यहाँ पे डाल दी पहले स्टैंड में, ओके, फिर यहाँ एक डाली, फिर यहाँ एक डाली, इस तरह से फिर से यहाँ दूसरी और यहाँ दूसरी, इस तरह से वो एक एक स्टैंड में सेम क्वांटिटी में रिंग डालता गया। शोभा said, if 12 rings are distributed equally on 3 stands, how many rings should there be on each stand? Let us count. अगर 12 रिंग्स को हमें 3 स्टैंड में इक्वल क्वांटिटी में डालना है तो हम अभी काउंट करेंगे कि एक एक स्टैंड में कितने रिंग्स आते हैं। रोहित सेड, यू आर आस्किंग अस टू डिवाइड 12 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 4। रोहित ने कहा, आप हमसे डिवाइड करने के लिए पूछ रहे हो। ईच स्टैंड विल हैव 4 रिंग्स। नाउ टेल मी, इफ ईच स्टैंड हैज 4 रिंग्स, हाउ मेनी स्टैंड डू वी नीड फॉर 12 रिंग्स। अगर हमने 12 को डिवाइड किया 3 से तो 4 नंबर आता है, मतलब एक एक स्टैंड में रिंग कितने हैं, 4। आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक स्टैंड में 4 रिंग्स है, ऐसे 3 स्टैंड है। तो रोहित ने कहा कि अगर हम 4 रिंग्स डालें हर एक स्टैंड में तो 12 रिंग्स इक्वली बढ़ जाएंगे। शोभा सेड, दिस इज डिवीजन अगेन, 12 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 3। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले क्या किया गया था, 12 डिवाइड बाय 3 किया गया था। 3 से क्यों डिवाइड किया गया था, 3 स्टैंड है, इसलिए 12 रिंग्स को अगर हम 3 जगह पे बांटे, 3 के ग्रुप बना ले, 3 ग्रुप बना ली, टोटल 3 ग्रुप बना ली, तो एक ग्रुप में कितने आ जाते हैं,
4 ऐसे 3 ग्रुप बनाए हैं। ये है 1, ये है 2 और ये है 3 ग्रुप में इनको बांटा, तब ऐसे हमारे 3 ग्रुप बन जाते हैं। अब शोभा ने क्या कहा, अगर हम 12 डिवाइड बाय 4 करें, 4 क्यों करना है, 4 रिंग्स अगर एक स्टैंड में डालें तो 12 रिंग्स को कितने स्टैंड में डाला जाएगा, तो फिर से 12 डिवाइड बाय 4 किया तो 3 आता है। वी नीड 3 स्टैंड। ताई said, why is that so? Because you see 3 into 4 is equal to 12 and 4 into 3 is equal to 12. So 12 divided by 3 is equal to 4 and 12 divided by 4 is equal to 3. अब स्टूडेंट्स यहाँ आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 4 4 4 रिंग्स अगर हम ले 3 बार, तो 4 4 रिंग्स अगर हमने लिए तो बन जाते टोटल रिंग्स 12। एक स्टैंड में हमने 4 डाले थे इसलिए 3 स्टैंड इनटू किया है। अब अगर हम 3 स्टैंड पहले हमने 3 स्टैंड को लिया और बाद में हमने एक स्टैंड में 4 रिंग है इसको मल्टीप्लाई किया तो भी 12 आता है। उसी प्रकार अगर हम 12 रिंग्स को 3 स्टैंड में बांटें तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 स्टैंड में बांटना है इसलिए 12 को डिवाइड बाय 3 करना है, तो फिर एक स्टैंड में कितने आते हैं 4, क्योंकि 3 4 12। पर बाद में अगर हम ये 12 रिंग्स को एक स्टैंड में 4 4 रिंग्स के हिसाब से डालें तो फिर कितने स्टैंड लगेंगे, 3 स्टैंड लगेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ नंबर को यहाँ से वहाँ पे उसके ऑर्डर चेंज की है। मल्टीप्लिकेशन में 4 into 3 है और 3 into 4 है, तो यहाँ सिर्फ नंबर्स की ऑर्डर चेंज की है और आंसर सेम आता है मल्टीप्लिकेशन में। रोहित सेड दिस मीन्स दैट वी कैन गेट 2 डिवीजन फ्रॉम 1 मल्टीप्लिकेशन। रोहित ने कहा एक मल्टीप्लिकेशन से हमें 2 डिवीजन मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम 8 into 4 इक्वल टू 32। उसने कहा अगर 8 को 32 से हम 8 into 4 करें तो आंसर आता है 32। वी गेट 32 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 4 एंड 32 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 8। इज दैट राइट? अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे 8 into 4 किया गया है तो वो आता है 32। अगर इसी 32 को हम 4 से डिवाइड करें, यहाँ पे 4 से डिवाइड किया है तो आंसर 8 आता है, और इसी 32 को हम 8 से डिवाइड करें तो आंसर 4 आता है। तो एक मल्टीप्लिकेशन से हमें 2 डिवीजन मिल जाते हैं। ताई सेड एक्सेलेंट। ताई ने कहा तुमने बहुत अच्छे से सॉल्व किया। यू आर एब्सोल्युटली राइट। कीप दैट इन माइंड व्हाइल सॉल्विंग द फॉलोइंग प्रॉब्लम। अब ये सब आपको याद रखना है, ये जो नीचे दिए गए एग्जाम्पल है वो सॉल्व करते वक्त। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ जो एग्जाम्पल दिए हैं वो कैसे, 7 into 5 इज इक्वल टू 35। 35 को किससे डिवाइड करने पर 5 आएगा। अब पहले हम लेंगे 35 को 7 से डिवाइड करेंगे, तब जाके 7 5 35 आएगा। अब यही अगर हमें उल्टा करना है तो 35 को किससे डिवाइड करोगे तो 7 आएगा, 35 को 5 से डिवाइड करोगे तो 7 आ जाएगा। अब सेम वे हमें ये जो मल्टीप्लिकेशन दिया है उसको सिर्फ नंबर की ऑर्डर चेंज करके 2 डिवीजन हमें करने। 45 को किससे डिवाइड करोगे तो 9 आएगा। 45 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। 45 को किससे डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, तो 9 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। अब इस मल्टीप्लिकेशन में इस 45 को पहले 5 से डिवाइड करो तो 9 आता है, और अगर 45 को 9 से डिवाइड करो तो आंसर 5 आता है। अब ये जैसे 2 एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए हैं वैसे ही आपको अभी आगे के 2 एग्जाम्पल भी
ये सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों एग्जाम्पल आप सॉल्व करेंगे, ये चारों एग्जाम्पल आप अपने आप सॉल्व करोगे और हमारी अगली वीडियो में हम हमारा अगला टॉपिक देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।